हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले हम करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। जब हम दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करते हैं जो हमें बेस्ट लगता है, और उस बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर किया हमने, और उसके अलावा उस बेस्ट के बाद जो बेस्ट है, अगर हमने एक बेस्ट ऑप्शन निकाला, उस बेस्ट ऑप्शन को अगर हम साइड कर दें क्योंकि वो हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद हमारे पास बेस्ट कौन सा था, जो उसके बाद वाला बेस्ट था ना, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैवल करना चाहते हो कहीं, और ट्रैवल करने के लिए आप ऑब्वियसली किसी कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास तीन ऑप्शन है: बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय ओन कार, अपनी कार से जाना। जब आप ऑप्शन चूज़ करोगे तो आप ये देखोगे कि आपको बेस्ट कौन सा लगता है। फेयर मीन्स किराया। बाय ट्रेन आपको फेयर लगता है 2500, बाय प्लेन आपको फेयर लगेगा 8000, और अपनी कार से जाओगे तो आपको पेट्रोल जो लगेगा वो लगेगा 4000। जेन्युइन सी बात है, आप 2500 को सिलेक्ट करोगे क्योंकि उसमें आपको कॉस्ट, जो आपका पैसा लग रहा है वो आपको कम लग रहा है और आपको बेनिफिट उसमें ज़्यादा हो रहा है। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट यूज़। यहाँ आप अपनी इनकम को लगा रहे हो, और जो नेक्स्ट है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आपने ट्रेन चुना, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव था बेस्ट, कौन सा है? ओन कार। ट्रेन तो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, लेकिन जो ट्रेन के बाद जो नेक्स्ट है, मीन्स नेक्स्ट जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो है ओन कार। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई हमारी 4000। समझ आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जिसको हमने गिव अप करा, जिसको हमने छोड़ा, वो था हमारा ओन कार, वो है 4000। ऑब्वियसली बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारा बाय ट्रेन था, लेकिन जो नेक्स्ट होगा बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो बाय ओन कार होगा, दैट इज़ 4000। तो वैल्यू क्या हुई? 4000। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होगा वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाया जाता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कहेंगे, इफ़ यू चूज वन एक्टिविटी यू आर गिविंग अप अपॉर्चुनिटी टू डू द अनदर ऑप्शन। मतलब हम एक ऑप्शन को चूज कर रहे हैं और हम दूसरे ऑप्शन की जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको मिस कर रहे हैं। तो जो दूसरे ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी की वैल्यू है ना, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। उसके बाद वाला जो बेस्ट आपने ऑप्शन चुना है, उसके बाद मीन्स उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन बेस्ट है, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसको बोलेंगे हम नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी नेक्स्ट। आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो हमारा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? गिव अप करना। मीन्स कुछ हमको एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए जो हमने दूसरा ऑप्शन गिव अप किया है ना, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नीडेड? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। हम बेटर डिसीजन लेते हैं जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम लोग हर चीज़ का मोल भाव करते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लिया था बाय ट्रेन, बाय कार और बाय प्लेन, तो हमने उसकी एक एक चीज़ का बेनिफिट और कॉस्ट देखी। तो हमको बेस्ट क्या लगा? ट्रेन से ट्रैवल करना लगा, ये हमने बेस्ट चूज़ किया। तो ये डिसीजन हमको कैसे पता लगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बेटर डिसीजन ले सकते हैं। पहले हम हर चीज़ का कॉस्ट और उसके बेनिफिट को, हर ऑप्शन के कॉस्ट और बेनिफिट को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम जो डिसीजन लेंगे
बेटर डिसीजन लेंगे, वो कॉन्सेप्ट ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से हम ये डिसीजन ले पा रहे हैं। हर चॉइसेस के अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, अपने बेनिफिट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि बाय ट्रेन ट्रैवल करने से हमको फेयर जो है, किराया है, वो कम पड़ता है, लेकिन एक कुछ ट्रेन के हम कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि बाय ट्रेन आप जा रहे हैं तो ट्रेन आपको जिस रूट से ले जाएगी आप उसी रूट से जाओगे। आप अगर अपनी कार से जाते तो आप रुक के भी जा सकते थे, कहीं स्टे करके भी जा सकते थे। अगर आप अपनी कार से जाते तो आप लगेज थोड़ा सा ज़्यादा लेके जा सकते थे, और लेकिन अब कार से जाते तो आपको पेट्रोल ज़्यादा महंगा पड़ता, और अगर बाय प्लेन जाते तो आप लगेज की भी आपको लिमिट है, प्लस आपका फेयर भी बहुत ज़्यादा लगता है, प्लस आपको एक ही जगह पर काफ़ी देर तक बैठना पड़ता। तो हर ऑप्शन के अपने अपने बेनिफिट और कॉस्ट थे, और आपने उनको देखने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करा वो अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से आप ये डिसीजन ले पाए। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़रूरी है, क्योंकि आप बेटर डिसीजन ले सको। अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझेंगे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम ये चैप्टर जो मैंने आपको बोला था प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपने प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। हमारे पास रिसोर्स है लैंड, लैंड के ऊपर यूजेस फॉर प्रोडक्शन, क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, किस काम आ सकती है लैंड। यूज़ 1, यूज़ 2, यूज़ 3 एंड यूज़ 4। यूज़ 1 है हम वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज़ 2 है कि हम राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज़ 3 हम मेज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यूज़ 4 है बार्ले। इन चारों यूजेस में से बेस्ट चूज़ कैसे करोगे आप? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन से, कि वीट की वैल्यू क्या आएगी 5000, राइस की 3000, मेज़ की 4000 एंड बार्ले की 6000। ऑब्वियस है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दैट इज़ 6000, किसकी है? बार्ले की। आप उसको उसकी प्रोडक्शन करना चाहोगे, अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाना चाहोगे। कहाँ लगाना चाहोगे? 6000 पे। मीन्स यूज़ 4, यूज़ 4 क्या है? बार्ले। ये समझ आया? ये कॉमन सेंस होगी। आप कहाँ यूज़ करोगे अपने रिसोर्सेज को, अपनी लैंड को, कहाँ कहाँ पर अपनी लैंड पे किस चीज़ की प्रोडक्शन करना चाहोगे आप? यूज़ 4 जहाँ वो जो है वो है बार्ले। आप बार्ले प्रोड्यूस करना चाहोगे अपनी लैंड पे, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ था? 6000 तो आपका, आप ऑब्वियस है, जेन्युइन है, हर कोई 6000 को चूज़ करेगा, लेकिन 6 के अलावा बाद में जो बेस्ट है, 6 के बाद बेस्ट कौन सा है? 5, 3 या 4? 5 था ना, दैट इज़ वीट। तो 5000 हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो चीज़ हमने गिव अप कर दी, जो छोड़ दी, उसकी वैल्यू को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो एजम्पशंस है उसकी जो हमेशा याद रखना। एक तो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड होंगे, दूसरा जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी कांस्टेंट है, मींस गिवन है, सेम है। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमारी वही रहेगी, रिसोर्सेज जो होंगे हमारे फुली यूटिलाइज्ड होंगे। थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। हम जो अपने रिसोर्सेज है मैंने बताया, हम कौन से यूज़ में डालेंगे? यूज़ 4 में, मींस बार्ले में, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है 6000 मैक्सिमम। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी हमारी यूज़ 1 जो है वीट, जिसकी वैल्यू है 5000। क्यों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट को हम गिव अप करते हैं, जो हमने ऑप्शन चूज़ किया है उसके बाद वाला जो बेस्ट ऑप्शन था, हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वी कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन यूज़ 4, मीन्स रिसोर्सेज को यूज़ 4 में, मीन्स बार्ले में एम्प्लॉय करने, यूज़ करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? लॉस ऑफ आउटपुट इन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ विच इज़ यूज़ 1 इज इक्वल टू लॉस आउटपुट। कौन सा लॉस, कौन से आउटपुट में लॉस हुआ? वीट में, क्योंकि हमने 5000 की जो वैल्यू थी उसका हम लोग गिव अप कर दिया, वो हमके लॉस है, क्योंकि हमने 6000 चूज़ किया, बार्ले चूज़ किया, वीट के ऊपर हमने बार्ले को चूज़ किया। तो जो हम गिव अप करा, जो हमने छोड़ा, वो है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि हमारा क्या है? वीट 5000। देयरफॉर लॉस ऑफ आउटपुट, लॉस हुआ ना हमें उस आउटपुट का 5000 का, इन यूज़ 1, फर्स्ट यूज़ क्या था? वीट।
वीट में जो हमको लॉस हुआ आउटपुट का, कितने का हुआ है, 5000 का, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको समझ आई होगी, आई होप आपको समझ आई होगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ आया हो। इवन इफ़ आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ, कमेंट में इसको आप कमेंट में अपने डाउट्स को मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।